दोस्तों नमस्कार। आज हमारी रमता जोगी की टीम पहुंची है सारंगपुर, बिहार। सारंग यानी कि सारंग जो है इस जगह का डिस्ट्रिक्ट का नाम है और सारंगपुर इस जगह का नाम है। अपने आप में ये जगह काफ़ी मशहूर है, उससे कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि नदी, कौन सी नदी है जी आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? छोटे लाल यादव जी। तो इस जगह के विषय में कुछ बताएं कि इस जगह की क्या भूमिका है, ये नदी कौन सी है? जी, बूढ़ी गंडक नदी है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बूढ़ी गंडक नदी कितने उफान पे इस समय है। ये हालांकि सारा पानी जो है वो बारिश का ही लग रहा है और किसी प्रकार का नहीं पानी लग रहा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए किस तरीके से उफान मार रही है नदी। ऐसा लगता है कि सब कुछ समेट करके ले जाने के लिए तैयार हो। और इस जगह की खास एक विशेषता और भी है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बार बार बांध टूटता भी है, जिस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बांध का बनावट जो है, बांध को किस तरीके से बांधा गया है। ये देखिए आप, रस्सियों में मिट्टी को जकड़ करके, सीमेंट के बोरे को जकड़ करके इस तरह से ये बांधा गया है। बहुत करीब से मैं आज इस नदी को देख पा रहा हूँ। तो बताएं छोटे लाल यादव जी, इस विषय में कुछ और खास बातें इस जगह की। यहाँ जो एक काम हो रहा है ना जी, काम सही नहीं हो रहा है। सरकार के तरफ से जो मटेरियल आता है उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। जी, मतलब जो मिलता है वो यहाँ तक पहुँचता नहीं है, पहुँचता नहीं है, उससे पहले ही कहीं और पहुँचा दिया जाता है। और कहीं पहुँचा दिया जाता है। जी, अगर सही ढंग से काम हो तो आज यहाँ का ऐसा स्थिति नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। ये खास बात है यहाँ की, हम देख पा रहे हैं हर जगह, हर क्षेत्र में जाके देख पा रहे हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट से जो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है। धरातल तक पहुँचते पहुँचते वो 1 रुपये का आप 20 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसे के रूप में वो रह जाता है, इससे ज्यादा नहीं मिल पाता। तो ये एक बड़ी समस्या है बिहार की। मैं भी हालांकि यहीं नजदीक का ही रहने वाला हूँ, हालांकि मेरा आना जाना बहुत कम रहता है, लेकिन उसके बावजूद इस परिस्थिति से भली भांति वाकिफ हूँ कि यहाँ पे विकास कार्य जो है बड़ी मुश्किल से हो पाता है, और जो होता है वो नाकाफी है, बहुत ही कम है। और बताएं जी इस जगह के विषय में कुछ खास बातें। मुझे लगता है कि ये शमशान भूमि के रूप में भी ये जगह इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे लोग शवों को जलाने के लिए, शवदाह करने के लिए भी आते हैं। 8-10 गांव के एरिया का जितना लोग का डेट होता है उनको यहीं पर लाके उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। तो मतलब शवदाहगिरी हम इसको कह सकते हैं कि हिंदुओं के लिए एक जगह है जहाँ पे शवदाह किया जाता है, ये भी बात है। यहाँ पे एक चीज मुझे और भी देखने को नजर में आ रही है, मैं उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहूंगा। एक यहाँ पे किला नजर आ रहा है, आइए उस किले के विषय में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए मित्रों, ये बड़ा पुराना सा किला सा नजर आ रहा है। इसको शायद बंगलो बोलते हैं, बंगलो। देखिए बंगलो के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत पुराना जो है जी, पुरानी इमारत, बहुत पुरानी इमारत है ये। मुझे लग रहा है कि ये अंग्रेजों के समय का, कहीं ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ होगा, जो कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे कोई नहीं रहता, तोड़ फोड़ दिया गया है इसको। कर्मचारी लोग पहले रहते थे गंडक विभाग का। गंडक विभाग के सरकारी कर्मचारी जो थे वो यहाँ पे पहले रहते थे। जी जी जी, तो ये इसकी विशेषता है इस जगह की। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने छोटे लाल यादव जी। और हम देखते हैं जी, बाकी बिहार सरकार का भी यहाँ कोई विशेष ध्यान नहीं है जी, सब यहाँ पर लापरवाही से काम होता है। मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान तो है, लेकिन सब लोग जो है अपनी खाना पूर्ति करने में लगते हैं, अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। अपनी जगह जब सरकार का पैसा यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, धरातल तक पहुँचता ही नहीं है, तो वो कार्य कहाँ से दिखेगा? वो दिख ही नहीं सकता ना, वो संभव ही नहीं है। रह जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ की। पैसा यहाँ पहुँचेगा तो पता होगा। जी हम लोग कायम रखे हैं, जी, हम लोग यहाँ लाते हैं हम्म। और यहाँ लाके अंतिम संस्कार करते हैं। पूर्वजों की मुझे एक कारण और भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है, क्योंकि चूंकि मैं भी उसी गांव का निवासी हूँ
तो वहाँ पे शमशान भूमि कहीं दिखती नहीं है, शमशान भूमि सरकारी कोई नहीं है वहाँ। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। जबकि उसी गांव में बल्कि ये देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम परिवार हैं, मुस्लिम सदस्य हैं, उनके लिए वहाँ पे जरूर कब्रिस्तान मिल जाता है, और बल्कि वो चार दीवारी में कहीं घिरा हुआ भी नजर आता है। तो आखिर हम हिंदुओं में ये क्यों नहीं है? हम क्या करने के काबिल नहीं हैं, या हम करने की शुरुआत नहीं करते हैं, या हमारी कमजोरी है, या सरकारें हम इस बात पे ध्यान नहीं देती? ये हमारी कमजोरी है, हमारी भी कमजोरी है, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। जी, अगर सरकार ध्यान देती तो जो पब्लिक है वहाँ का जागरूक होता। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छोटेलाल जी। आपसे फिर कभी मुलाकात करते हैं और किसी प्रकार की जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आसपास लोग जो हैं, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे देखिए ढोल तमाशे के साथ शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी हो रही है। आपको जूम करने की दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, लोग एकत्रित हैं, गाड़ियों से लोग आए हुए हैं, और नीचे की तरफ नदी के किनारे ये शवदाह किया जा रहा है। हालांकि ये भी एक देखा जाए तो पर्यावरण के हिसाब से ये गलत है कि शवदाह यहाँ पे किया जाता है और जो चीज़ें अवशेष बच जाता है उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। हालांकि ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पानी जो होता है, हालांकि ये पानी ऑलरेडी काफ़ी गंदा दिख रहा है, धूमिल है, पीने योग्य तो नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर कभी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।